हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऋषि चौहान। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ओके। तो बच्चों, इंट्रिंसिक का पहले यहाँ पे मतलब समझते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बिल्कुल ही एक प्योर फॉर्म, बिल्कुल ही एक प्योर फॉर्म या ऐसी फॉर्म जो विदाउट एनी इम्प्योरिटी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम की। ठीक है, अगर हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लेते हैं तो वो आ जाते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ओके। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम बोथ हैव 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में ही बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका कन्फिग्रेशन कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन मैंने ले लिया है। यहाँ पे सिलिकॉन के जो फर्स्ट सेल होता है उसमें देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। सेकेंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड थर्ड सेल में आपके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन्हें कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके। देन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, यही यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कंडक्शन में काम दे सकते हैं। ठीक है। बाकी के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो सेकंड शेल में है चाहे वो फर्स्ट सेल में है, वो क्या है, पूरी तरीके से फील्ड है, या कैसे तो उनके ऑक्टेट फील्ड हैं, पूरी तरीके से स्टेबल हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कंडक्शन के लिए फ्री नहीं हो पाते। तो ठीक है, तो किनको हम फ्री करवा सकते हैं, जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही यहाँ पर शेयरिंग का भी काम करते हैं। ठीक है। ओके। देन ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे। ऑल 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। तो यहाँ पे दोनों में ही, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग का काम कर सकते हैं या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टल किस तरीके से सिलिकॉन का बनता है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने क्या ले लिया है, सिलिकॉन ले लिया है, या सिलिकॉन का एक क्रिस्टल ले लिया है, और किस तरीके से यहाँ पर देखिए कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी सिलिकॉन अगर आप लोगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हमने क्या दिखाया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमें इन्हीं से काम लेना है। ठीक है, हमें इन्हीं से मतलब है, बाकी जो अंदर के जो शेल से सेकंड शेल या फर्स्ट शेल, उनसे कोई लेना देना अभी हमें नहीं है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन में यहाँ पे हर जगह मैंने दिखा दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन से, मैंने येलो कलर से यहाँ पे शो करे हैं। ये देखिए 1 2 3 4, इसी तरीके से 4 हर एक में है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ऑक्टेट को अपने फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, आउटर मोस्ट जो आपका जो ऑर्बिट है। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। ये क्या करेगा, अपने जो नेवर जो सिलिकॉन है वहाँ से क्या करेगा बच्चों, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, शेयरिंग करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा और इससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस, या कह सकते हो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस बीच वाले को देखते हो, यहाँ पे सिलिकॉन को, ये वाले को, तो देखिए यहाँ पे दो, ये देखिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। तो कुल मिला के आपके क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, फिल हो गया। इसी तरीके से जितने भी सिलिकॉन के जो एटम्स होंगे क्रिस्टल में, वो अपने के आप में क्या रहते हैं, इस तरीके से शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ओके। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब देखिए कंडक्शन के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर आप किसी चीज़ की कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ टेम्परेचर बढ़ा दें। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वही देखते हैं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसी में सिलिकॉन क्रिस्टल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मतलब 0 केल्विन पर, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। तो अगर बच्चों यहीं पे अगर देख लिया जाए, अगर सिलिकॉन क्रिस्टल में जो इंट्रिंसिक है, जो प्योर वाला है, उसको अगर बहुत लो टेम्परेचर कर दिया जाए, मतलब 0 केल्विन, या कैसे तो -273 डिग्री सेल्सियस, ओके, उसको आप यहाँ पर 0 केल्विन कह सकते हो। तो उतने कम टेम्परेचर पे देखिए, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड तो ब्रेक करने वाला नहीं है, सब स्टेबल हैं, सब अपना ऑक्टेट फिल कर ले रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बना के। तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेमीकंडक्टर
इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने जैसे बात बताई थी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सम कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हो यहाँ पर, अच्छा रूम टेम्परेचर ले आए या उससे ज़्यादा कर दिए, तो कुछ बॉन्ड्स टूट सकते हैं यहाँ पे और कुछ आपको इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। बट देखिए यहाँ पे क्या बात है, एट 300 केल्विन या कह सकते हो आप रूम टेम्परेचर पे ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक इन 10 टू द पावर 29 एटम्स। देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 29 एटम्स में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल पाता है। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे आप सिलिकॉन का क्रिस्टल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और वो अपने नेबर के साथ क्या कर रहा था, शेयरिंग कर रहा था। ओके, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप इसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ देगा, यहाँ पे एक वैकेंसी, यहाँ पर एक वैकेंसी छोड़ देगा। तो वैकेंसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको मिल जाएगा एक होल, आपको मिल जाएगा एक होल। ठीक है, तो जैसी 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 यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है, याद रखिए जब भी एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई है, वो कहाँ पहुँच गया, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जाने की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और उस वैकेंसी को हम कहते हैं होल्स। क्योंकि उस होल्स पर बच्चों एक बार याद रखना, होल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया और उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो होल क्या है यहाँ पर, वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अगर आपको कोई बच्चे यहाँ पर डाउट है तो बिंदास होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।